हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं मायके में हूँ और ये मायके का ब्लॉग है। तो ये है, हम 3 सिस्टर्स हैं। तो ये सेकंड नंबर की मेरी सिस्टर है और हम दोनों जा रहे हैं अपनी बड़ी वाली, जो मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है, उनके बेटे का आज बर्थडे है। तो उसी का मैंने एक छोटा सा ब्लॉग शूट किया। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगर मेरी बड़ी वाली सिस्टर कंफर्टेबल होंगी तो मैं उन्हें भी ज़रूर ब्लॉग में ऐड करूँगी। और क्योंकि वो थोड़ी सी शाय है तो शायद वो ना भी आए। और ऐसे ही बहुत ही छोटा सा है बस, क्योंकि जो हमारे जीजू हैं वो हैं नहीं, उनका जॉब है तो वो नाइट शिफ्ट में है। तो इसलिए वो मना करी थी, लेकिन हाँ मैं आई हुई हूँ और मेरी ये वाली सिस्टर भी आई हुई है अभी मायके में। तो इसलिए उसने कहा चल थोड़ा सा कर लेते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और बहुत ही छोटा सा एकदम, मतलब बहुत सिंपल सा बर्थडे है। लेकिन क्योंकि मायके का मैं फर्स्ट टाइम कोई ब्लॉग शूट कर रही थी और 6 साल बाद, पूरे 6 साल बाद मैं मायके में सेलिब्रेशन में हूँ, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए। मौसी है, मौसी उनके हुआ है, तो उनके लिए अभी हम केक लेने जा रहे हैं। और अभी खुशी दीदी के लिए नानी छुट्टियां मान देगी। और अभी मैं मेरी मम्मा के साथ अभी निकला। तो हम वहाँ पे चले गए थे, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा खाना वाना बनाना था, तो हेल्प के लिए मैं और मेरी बीच वाली सिस्टर चले गए थे। लेकिन फिर उसके बाद, और ध्रुव और खुशी को, मतलब जो मेरी सिस्टर है उनकी बेबी का नाम है खुशी, उसको हम घर पे ही छोड़ के गए थे, क्योंकि ध्रुव सो रहा था और इतनी जल्दी से ले जाते तो बहुत ज़्यादा शैतानी करता, इसीलिए हम उसको दोनों को छोड़ के गए थे। उसके बाद फिर मैं वहाँ से, हम लोग दोपहर में गए थे 2-3 बजे। उसके बाद फिर शाम को मैं वापस आई और केक लेने गई, तो ध्रुव भी मेरे साथ में था। जैसे कि आपने देखा, उसने सारी चीज़ें बताई। और मतलब मेरी जो सिस्टर हैं उनका ससुराल जो है काफ़ी, तो जो उनका जो ससुराल है मेरी बड़ी वाली सिस्टर का, वो बहुत ही ज़्यादा पास है, मतलब 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो काफ़ी इजी हो जाता है कोई भी अगर फेस्टिवल हो या कुछ भी ऐसे सेलिब्रेट करना हो तो। लेकिन मैं तो, मतलब जब मैं कुंवारी थी तो मैं बहुत जाती थी उनके यहाँ पर। और क्योंकि बहुत मुझे उनके जो इन लॉज़ है वो लोग मुझे बहुत मानते थे और बहुत बुलाते थे, तो मैं बहुत ज़्यादा जाती थी। लेकिन अब मुझे ऐसे जब अभी इसकी शादी को 10 साल हो गए, तो जब मैं जाती थी तो हम छोटे होते थे। और अभी शादी वादी हो गई, बेबी हो गया और रेडी होके जाना, मुझे बहुत शर्म आती है अपने जीजू के सामने, बहुत ज़्यादा शर्म आती है। तो वही हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, मैं और मेरी जो सेकंड नंबर की सिस्टर हैं, जिनका नाम है अन्नू और बड़ी वाली का नाम है मीनू। तो बहुत बहुत टाइम बाद हम तीनों बहनें ऐसे इकट्ठा कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे, बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत छोटा सा ही था, कोई पार्टी नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस उनके जो मेरी बहन के घर में सब जने हैं वो, और मेरी सिस्टर, मेरे ब्रदर भी आए थे, लेकिन वो रात में आए थे क्योंकि वो ऑफिस से लेट आए थे, तो इसीलिए। और बस यही सारी चीज़। उसके बाद हम यहाँ पे केक लेने आ गए थे, क्योंकि वो नहीं बना रही थी, क्योंकि जीजू नहीं थे, लेकिन छोटा 6 साल का है। तो फिर मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। उसने बोला कि बस ऐसे खाना वाना बना लेते हैं और केक नहीं कट करते। मैंने कहा नहीं, मैं उसके लिए लाऊंगी। तो मैंने ऑर्डर नहीं दिया था, जाते ही जो केक मुझे मिला मैंने वो ले लिया, और काफ़ी अच्छा था। लेकिन फिर भी केक, और बच्चों को क्या है, जब तक केक ना कटे तो उनका बर्थडे ही नहीं होता, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, केक तो कटेगा ही। और मतलब बहुत ही छोटा सा है, जैसे नॉर्मली लोग घर में सेलिब्रेट करते हैं, बहुत हाई फाई नहीं है। तो अगर आपको एक ब्लॉग अच्छा लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी लोग देखें और सब्सक्राइब करें, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें यहाँ पे नाम वाम लिखवा के मैंने ले लिया था। और उसके बाद फिर मैं अभी जाऊँगी अपने घर पे मम्मी के यहाँ, और फिर ध्रुव के कपड़े वगैरह चेंज करने हैं। मैंने तो ऐसे सिंपल ही बस एक कुर्ता डाल लिया था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मतलब अगर उनके यहाँ कुछ होता भी है ना तो भी मैं ज़्यादा मेकअप करके नहीं जाती, क्योंकि मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि वहाँ पे सबने छोटे से देखा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि क्या ही मेकअप करना ना, छोटे से एकदम फैमिली जैसा है, बिल्कुल जैसे अपना घर होता है वैसे ही है, इसीलिए। तो अभी मैं, जैसे कि आपने देखा कि मैं केक लेने गई थी, तो ये रहा केक। और पीछे के मैस को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बाबू सोया था और उसको तैयार किया था मैंने। और ये है उसकी ड्रेस, जो कि मैं उसको
मतलब मैं मम्मी वगैरह देने वाले हैं और केक मैं अपनी तरफ से ले जा रही हूँ। तो फर्स्ट टाइम ऐसे बहुत 6 साल बाद मैं ऐसे मायके में कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हूँ। मैंने सिंपल सा ही कुर्ता पहना हुआ है ब्लू कलर का एंड वाइट लेगिंग, और एकदम सिंपल है क्योंकि मेरी बहन का घर है और हम ज़्यादातर वहाँ जाते रहते हैं। छोटे से हमें वहाँ सबने देखा हुआ, तो इसलिए ज़्यादा मेकअप वेकअप करने में बहुत शर्म आती है। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे आप देख के ही समझ सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा सेलिब्रेशन था, बस कि बच्चा बर्थडे हो और बच्चे को केक वेक ना कटो तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए। और बस ये 2-4 बलून्स लगा दिए थे और उसके बाद यहाँ पे केक कटने की तैयारी हो रही थी। और ये जो हैं पिंक साड़ी में, यही है मेरी सबसे बड़ी सिस्टर। अगर वो पता नहीं मैंने रिकॉर्ड किया है तो वो यहीं पे यहाँ पे बस केक वगैरह रख रहे हैं। बहुत ही सिंपल, बहुत ही। और मेरी जो बड़ी वाली सिस्टर है वो बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल रहती है। मैंने उसको कहा भी थोड़ा सा रेडी हो जाओ, लेकिन उसको नहीं होना रहता है, बहुत कम रेडी होती है वो। तो उसके बाद यहाँ पे डिस्कस हो रहा था कि कौन केक काटेगा, कौन केक कटवाएगा। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला तू जा, तो बोलती है नहीं मम्मी थोड़ी कटवाती है। मैंने कहा ये कहाँ का रूल है कि मम्मी केक नहीं कटवाती। तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताइएगा कि क्यों बेबी की मम्मी केक नहीं कटवा सकती। मतलब उसके कहने का मतलब ये था कि उसकी दादी भी हैं वहाँ पे, चाचा वगैरह भी हैं, तो वो लोग कटवा देंगे। क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि बड़े ही करते हैं, जैसे मम्मी पापा दादा नाना नानी कोई भी हो, जो भी बड़ा हो वो कटवाए। तो फिर यहाँ पे पहले वही डिस्कशन हो रहा था। उसके बाद फिर उनके चाचा आए थे और मेरी बहन के देवर, और उन्होंने केक कट किया। तो बहुत ही, और बाद में उसके मतलब 2-3 चाचा है, तो एक ने जो उसको गोगल्स वगैरह लगा दिए। बहुत ही बस, छोटे बच्चे तो इतने में ही खुश हो जाते। ये भी बहुत खुश हो गया था। बच्चों को केक का तो ज़्यादा नहीं था, लेकिन बलून्स फोड़ने का बहुत रहता है क्रेज, हर किसी को रहता है, सभी बच्चों को रहता है। और यहाँ पर मैं कैंडल जला रही थी। तो 6 इयर्स का हो गया है ये, और उनका एक और बड़ा बेबी है जो 8 या 9 ईयर का है आई थिंक। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ऐसे बहनों के साथ या मायके में कोई चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए। इसी बार मैं वहाँ पे हूँ तो ये सेलिब्रेट हो पाई। ये जो पिंक फ्रॉक में है ये मेरी 2nd नंबर की सिस्टर की बेबी हैं, और ध्रुव है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप देखिए, हमेशा तो मायके में रहते नहीं, तो जब भी छोटा सा भी कोई भी अगर मौका मिले एंजॉय करने का तो डेफ़िनेटली उसे एंजॉय कीजिए। ये मत देखिए छोटा है कि बड़ा है, बस खुशी का मौका होना चाहिए। तो यहाँ पे अब उसके चाचा आ गए हैं और केक कट करवा रहे हैं। तो सब बस ऐसे ही घर में ही थे, कोई भी बहुत ज़्यादा रेडी नहीं हुआ था, बस टेम्परेरी था। तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, और बस प्यार देखिए और इन्जॉयमेंट देखिए। ये सारी चीज़ें हैं, और ये सारे बच्चे हैं। और यहाँ पे उनके दूसरे वाले चाचा हैं जो फ़ोटो वगैरह क्लिक कर रहे हैं। उनके पापा नहीं थे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्योंकि साल भर में बर्थडे आता है तो फिर मेरी सिस्टर को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने बोला नहीं कटवा दो केक, कोई बात नहीं है। और क्योंकि मैं थी तो मुझे खाने पे इनवाइट किया था उसने, तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर मैं आऊँगी तो फिर मैं केक भी लेके आऊँगी, तो वो भी कटवा देना जब खाना वाना बनाओगे। यहाँ देखिए सारे बच्चे कैसे बलून्स फोड़ रहे हैं, और ध्रुव ने कोशिश तो की, लेकिन ध्रुव को मिला एक भी नहीं था, है ना ध्रुव को एक भी केक नहीं मिला था, और बाद में मिस हो गया था। और यहाँ पे उनकी मदर इन लॉ हैं, मम्मी जी हैं मेरी बहन की, और ये उनके छोटे वाले देवर हैं। तो सब भी थे, और उनकी मम्मी सबको, उनकी जो मदर इन लॉ है वो सबको केक खिला। ठंडी का मौसम था तो सबने जैकेट वगैरह पहन के रखी थी। व्लॉग लेट से जा रहा है तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी थी और एडिट वगैरह करने में टाइम लग गया था इसीलिए। लेकिन अगर थोड़ा सा भी अच्छा, ये देखिए वो उनकी मदर इन लॉ लगा रही है उनके फेस वेस पे। और मेरी बहन को देखिए कितनी सिंपल है, एकदम सिंपल है वो, बहुत अच्छी है वो, बहुत ही अच्छी है। और बहुत मज़ा आया मुझे ऐसे सेलिब्रेट करके, बहुत ही अच्छा लगा। तो बस वही सारी चीज़ें हो गई हैं। और यहाँ पे बाबू, उसको हाथ में नहीं लगाना था केक, तो वो प्लास्टिक वाला जो नाइफ़ होता है उसी से सबको खिला रहा था, जबकि उसकी मम्मा बोल भी रही थी कि हाथ से या चम्मच से खिलाओ, लेकिन उसको हाथ में नहीं लगाना था, इसीलिए वो नाइफ़ से ही खिला रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे अब अपने चाचा को खिला रहा था। थोड़ा सा जगह का थोड़ा इशू था, इसीलिए बेड के ऊपर ही कट कर दिया था केक। और यहाँ पे देखिए सब लोग केक एक दूसरे को खिला रहे हैं, और बस हो गया बर्थडे। और अब हम जा रहे हैं अपने घर खाना खाने। तो अभी बज रहे रात के 11:15, और हम अभी आए हैं बर्थडे में से, है ना ध्रुव? हाँ। हम बर्थडे में से आए, और आप देख सकते हैं मैंने चेंज वेंज कर लिया है, और मम्मी के घर पे तो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, और लिपस्टिक आधी छूट चुकी है,
तो बस और कुछ नहीं, बहुत अच्छे से हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस ऐसे ही छोटा सा सेलिब्रेशन था। तो वही छोटी सी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि पूरे 6 साल बाद में अपने मायके में कोई बर्थडे मतलब किसी का सेलिब्रेट किया है। तो किसका बर्थडे था तो आपको पता चली गया होगा। मेरी बहन के छोटे बड़ी, जो मेरी सबसे बड़ी, हम 3 सिस्टर्स हैं, तो जो सबसे बड़ी सिस्टर है उसके छोटे बेबी का 6th बर्थडे था। और बस यही सारी छोटी छोटी चीज़ें हुई थी, बहुत बड़ा बिग सेलिब्रेशन नहीं था क्योंकि हमारे जीजू नहीं थे, तो इसलिए बस केक कटवा दिया और जो खाना वाना हुआ वो सब। तो ज़्यादा कुछ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, पर जो भी रिकॉर्ड किया वो आपके साथ शेयर किया है। और ध्रुव को बहुत मज़ा आया है ना। और तू भी कर ला। और वहाँ क्या क्या देखा ध्रुव ने? ऊपर वहाँ पानी में तत्तल था बस ऊपर, और नीचे बहुत सारी मछली थी। तो ध्रुव ने वो सब भी देखा और आप मेरी आंखें देख के समझ गए होंगे कि मैं कितना थक गई। तो अब मैं जा रही सोने। तो गुड नाइट, बाय। और बहुत दिनों बाद मैं कोई व्लॉग बना रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा चैनल को। बाय। और अब अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे जब मैं बाहर जाऊँगी। अगर तो बाहर जाऊँगी जब मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग अपलोड करूँगी। आज ही हम जाने वाले थे लेकिन किसी वजह से नहीं जा पाई, क्योंकि जो मेरी फ्रेंड के साथ जाना था उसको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए। तो आगे मिलेगी तो हम जाएंगे और मैं आपके साथ बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स शेयर करूँगी, क्योंकि मैं मम्मी के यहाँ आई हुई हूँ। तो सारे ब्लॉग्स 1 बाय 1 अपलोड करूँगी, कुछ आगे पीछे हो जाए तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।